अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। और आपका जो 12 का पेपर था समहाउ बच्चे कह रहे थे कि बहुत इजी था, जिसकी वजह से हमसे हो नहीं पाया। और आपका पेपर कैसा हुआ है पहले तो मुझे ये लाजमी बताइएगा कमेंट में। और बेटा क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है उसकी मैं आपसे बात करूँगा, और इस वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह आपको एक ऐसी टिप दूँगा, मटेरियल भी प्रोवाइड करूँगा ताकि आप वहाँ से याद कर सकें। सो बेटा पहले तो जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं तो पहले इसमें जो लिखा हुआ है ना कि 2 सेक्शन होंगे, वो तो बच्चों आप लोगों को पता है कि आपने पहले जो है ना एग्ज़ाम दिया हुआ है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आती है कि 1 एक्सपेरिमेंट टेकन फ्रॉम पार्ट 1 एंड 1 मल्टीपल एक्सपेरिमेंट टेकन फ्रॉम पार्ट 2। तो बच्चे इसको ये पार्ट 1 को समझ लेते हैं 11th और पार्ट 2 को समझ लेते हैं 12 और परेशान हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके प्रैक्टिकल की ये लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में उन्होंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया हुआ है। इस लिस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पहले ये बात क्लियर कर लें कि आपका जो पेपर होना है आपका सेकेंड ईयर का पीबीए होना है, ठीक है। अब इसमें जो वेटेज है वो ज़्यादा पार्ट 1 की मिलनी है, यानी कि ज़्यादा पहले प्रैक्टिकल्स की मिलनी है, जो कि प्रैक्टिकल यहाँ पे हमारे पास ये वाले हैं। यानी कि आप सिंपल कह लो कि डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की जो है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शन ग्रुप जो है, या डिटेक्शन की बजाय आप इसको कह लो सॉल्ट एनालिसिस और आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के फंक्शनल ग्रुप की जो आइडेंटिफिकेशन है बेटे, ये आपका 60% यानी कि 9 मार्क्स का आपका यहाँ से एग्ज़ाम आएगा। और बाकी जो 40% मार्क्स का होगा वो इन 5 एक्सपेरिमेंट में से कुछ भी वो पूछ सकता है। अब वो कुछ क्या पूछ सकता है उसको डिस्कस करने के लिए पहले तो फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊँगा, फिर आप उस सोल्यूशन की बेस पे सारा कुछ एनालिसिस खुद ही कर लेंगे। देखिए बेटा, फेडरल बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको वैसे भी मिल जाएगा। इसमें सेक्शन ए उसने लिखा हुआ है, कितने क्वेश्चन है बेटा? सेक्शन ए में 9 मार्क्स का जो है ना ये आपके पास सेक्शन है। तो आपसे वो क्या होगा, इस तरह के कोई डायग्राम शो हुई होगी आपको, आपसे वो इस तरह के डायग्राम में चीज़ें पूछ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल पर्पज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट है कि आपने एनाइन और कैटाइन को एनालाइज करना है। आपके पास सोल्यूशन है, आपने उसमें बैरियम क्लोराइड ऐड किया, वाइट प्रेसिपिटेट बन गए। अब आपसे वो पूछ रहा है कि व्हेन बैरियम सल्फेट इज एडेड टू अ सोल्यूशन वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, इंडिकेट करता है दिस इंडिकेट SO4 एंड CO3 टू नेगेटिव, व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू प्रेसिपिटेट नो गैस इवॉल्व। अब आप बताएंगे वो क्या होगी, फिर आपको अपना यहाँ पे दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा तो अगर तो कार्बोनेट होता तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती, तो फिर आपके जहन में अच्छा ये वो हो सकता है वगैरह वगैरह। मीन्स कि वो आपको बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट शोन, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, आपको ये जज करना पड़ता है कि आपको जो है वो कौन सा साल्ट या प्रेजेंट है आपके पास। देन बेटा आपके पास इस तरह के टेबुलर फॉर्म में वो डेटा आपसे पूछ सकता है कि अच्छा आप किसी का भी कन्फर्मेटरी टेस्ट आपसे पूछ सकता है, लाजमी नहीं सल्फेट का पूछे, किसी का भी पूछ सकता है। किसका मुराद? जो यहाँ पे गिवन है, Cu2 पॉजिटिव का, Fe2 पॉजिटिव का, Fe3 पॉजिटिव का, CO3 नेगेटिव का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से आपसे किसी का भी वो कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछ सकता है। तो फिर हमें भी याद करने पड़ेंगे और कोई हल नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपने लिखा कन्फर्मेटरी टेस्ट, यहाँ पे आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखा, 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखे, ऑब्जर्वेशन और आपने ये। अच्छा यहाँ पे ना एक तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। समहाउ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कन्फर्मेटरी टेस्ट उनके कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें आपने जो है ना वो AgNO3 के साथ ट्रीट करवाया, तो इसके कलर जो है ना आप याद कर लें इसके साथ। तो एक एक्सपेरिमेंट के 3 कलर याद करने से आपको इन तीनों के अलग अलग लिख सकते हैं। क्लोरीन का आ गया तो आप क्लोरीन में लिख दें, ब्रोमीन में लिख दें, आयोडीन में लिख दें। एक तो मैंने बता दिया ना, आगे जाके बताता हूँ बाकी। तो एक्सपेरिमेंट मतलब आपने ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर AgNO3 ऐड किया
ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए, और इसके लिए नहीं कह रहा, ठीक है, मैं न के सिर्फ क्लोरीन कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन दिया हुआ है आगे। इन्फ्रेंस क्या होता है बेटा? इन्फ्रेंस होता है रिजल्ट। यहाँ पे आपने रिजल्ट शो करना है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव इज़ प्रेजेंट, जो भी आपने डिटेक्ट किया है। हमारे केस में क्या है, हमारे से केस में AgCl बना है जो कि वाइट होता है, तो हम कहते हैं वाइट कलर क्लोरीन को शो करता है। येलो होता तो वो फिर आगे हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो अब इसके बाद क्या है बेटा कि सॉल्ट एक्स इज सब्जेक्टेड टू फ्लेम टेस्ट। अब देखें ना, टॉपिक कौन सा है? फ्लेम टेस्ट का आ गया है। टॉपिक कौन सा है? कन्फर्मेटरी टेस्ट का आ गया। अब आपको ये क्लियर हो रहा है अंदाज़ा कि कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको याद करने पड़ेंगे। दो आपके 4 नंबर तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के हो गए। फिर राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द सॉल्ट ऑब्टेन्ड, वो सारा का सारा जो आप कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है, उस एक्सपेरिमेंट से आपको ये सारा कुछ पता लग जाएगा। सो नेक्स्ट बेटा आपसे अब सेक्शन आ गया बी। अब सेक्शन बी जो है ना, कंपैरेटिवली तैयार करने में इजी है, ये याद रखिएगा। क्यों? इसमें पहले तो आपने स्ट्रक्चर ड्रा करने। स्ट्रक्चर किसके पूछ सकता है? देखो, आपके पास निकल डाइमेथाइल ऑक्सीजन का आपसे पूछ सकता है, आयोडोफॉर्म का पूछ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछ भी लेता है, आपको आता है, ग्लूकोसाजोन का आपसे पूछ सकता है। तो 3 तो स्ट्रक्चर्स हैं, वो आप मिनटों में याद कर लेंगे, ये आपका एग्जाम में अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो है वो क्या है आपके पास, फॉलोइंग अदर 2 केमिकल टेस्ट। आपके पास 2 केमिकल टेस्ट दिए हुए हैं और आपको कहता है कि आपने फिनोल सोल्यूशन में ब्रोमीन वाटर ऐड किया तो वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, और फिर आपने FeCl3 ऐड किया बेटा तो वायलेट कलर के प्रेसिपिटेट बने हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि फॉलोइंग 2 केमिकल टेस्ट विच कंप्लीट रिएक्शन फॉर ऑब्जर्व प्रोडक्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन ग्रुप। आपको पता है फंक्शन ग्रुप के लिए हम ब्रोमीन वाटर का टेस्ट इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। सो कलेक्ट एंड लिस्ट नेम ऑफ ऑपरेटर्स एंड केमिकल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोसाजोन, राइट नेम। अब देखो ना, उसके पास पूछने के लिए क्या है इन 500 एक्सपेरिमेंट में, उसके पास पूछने के लिए प्रिपरेशन का मेथड है, उसके पास पूछने के लिए रिएक्शन है, उसके पास पूछने के लिए प्रोसीजर है, उसके पास पूछने के लिए उसका स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली, और ऑपरेटर्स है। ये आप याद करो कि फटाफट आपका हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। आइडेंटिफाई करना है फंक्शन के, फंक्शन ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन, या फिर यहाँ पे आपके पास फिनोल की जो है वो क्या है, फिनोल की और कार्बोक्सिलिक एसिड की, इनमें से तो आपका आना ही आना है एग्जाम में, इनको पहले कर लें। तो ये आपका जो था बेटा क्या था, ये आपका मॉडल पेपर था जो फेडरल बोर्ड ने दिया हुआ है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आएँ तो सोल्यूशन में क्या है बेटा कि पहले आपके पास सिंपल है, सेक्शन ए का है, अ वाइट प्रेसिपिटेट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl if a gas evolved with the effervescence then it's CO3, if no gas involved then it's sulfate। मैंने कहा था गैस नहीं निकली तो हमारे पास क्या हुआ बेटा, नो गैस इवॉल्व, तो फिर वो क्या है, सल्फेट है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो ये उन्होंने नो गैस इन्वॉल्व, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है। हमारे पास जो है वो इन द केस ऑफ BaSO4 है, तो यहाँ पे जो है वो क्या होती है बेटा, यहाँ पे गैस इवॉल्व होगी, यहाँ पे नो गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो यहाँ BaSO4 है। अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूँ, बहुत शुक्रिया, मैं उन्होंने मुझे कहा है कि मेरा नाम नहीं बताना आपने, जिन्होंने मुझे जो है ना ये पूरी फ़ाइल भेजी है, जो फ़ाइल मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दी है, जो कि पूरी की पूरी फ़ाइल है, जिसमें सारा सलूशन, ना सिर्फ इसका, जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं आपके, वो एक बुकलेट की फॉर्म में है। वो सारे के सारी जो फ़ाइल है वो मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, स्टार्ट में दिया हुआ है, वहाँ से आपको ये सारा का सारा सलूशन इसका, और इसके अलावा जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं सारे एक्सपेरिमेंट का सलूशन वहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन आंसर की सूरत में। एंड पे मैं आपको बताता भी हूँ कैसे गिवन है, बल्कि अभी बता देता हूँ। वहाँ पे सलूशन गिवन है बेटा इस तरह की फॉर्म में, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में सलूशन, प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है, पहले क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद
आंसर्स हैं वो सारा कुछ दिया हुआ है, आप उसको देख के वहाँ से कर सकते हैं। वीडियो देख लो ना, बाकी फिर चले जाना, इधर ही कहीं नहीं जाता लिंक। तो OS बेटा आपने क्या करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस लेड एसीटेट ऐड किया, वाइट प्रेसिपिटेट बने, सल्फेट कन्फर्म। आपने स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड किया, वाइट प्रेसिपिटेट बने, जो कि इनसॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड HCl में तो क्या है, SO4 है। ठीक हो गया। इसके बाद ब्रिक रेड फ्लेम जो है ना वो किसका होता है, Ca2 पॉजिटिव का होता है। ओरिजिनल फिर आपके पास कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं कैल्शियम के। फिर द गिवन सॉल्ट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, आपके पास जो सॉल्ट था वो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था। लेबल द अबव एक्सपेरिमेंट एंड अरेंज, पहले प्लेटिनम वायर को आपने यूज़ करना है। फिर यानी कि फ्लेम टेस्ट कैसे करना है, आपसे वो पूछ रहा है फ्लेम टेस्ट कैसे करना है। आपको शायद याद हो कि यहाँ पे आपके पास ये फ्लेम टेस्ट का दिया भी हुआ है, ये वाला, ये सारा कुछ दिया हुआ, और आपसे कहता है ब्रिक रेड फ्लेम है। तो ब्रिक रेड फ्लेम किसका होता है बेटा, आपको पता है कि वो आपके पास कॉपर का होता है। किधर गया जी, ये आ गया, कैल्शियम का होता है, सॉरी, ये आपके पास क्या होता है, कैल्शियम का होता है। सो गिवन साल्ट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लेटिनम वायर इस्तेमाल की, फिर आपने साल्ट का पेस्ट किया, फिर आपने बंजन बर्नर का इस्तेमाल किया, पूरा प्रोसीजर भी आपने लिख दिया। नेक्स्ट बड़ा स्ट्रक्चर है आपके पास, स्ट्रक्चर आपने लिखा, और बेशक वो ग्लूकोसाजोन का पूछ ले, हाइड्रोफॉर्म का पूछ ले, इट्स अप टू देम। फिर बड़ा फिनोल को ट्रीट किया आपने ब्रोमीन वाटर के साथ, और आपने ट्रीट किया फिनोल को इसके साथ, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, और दूसरे में क्या हुआ कि आपके पास फिनोल के वायलेट कलरेशन देता है। फिनाइल हाइड्राजीन जो है ना वो आपने अगेन केमिकल रिक्वायर्ड है, फिनाइल हाइड्राजीन ग्लूकोसाजोन वगैरह आप यूज़ करके तो ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बना सकते हैं। फिर आगे बेटा इसका क्या है, सोल्यूशन दिया हुआ, सिंपल से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके लिए जो टिप है बेटा वो यही है कि आपके पास लिंक जो मैंने दिया हुआ है नीचे, उस लिंक से आपको सारे प्रैक्टिकल के सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली क्या तैयार करना है ये आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया, अच्छे से कर लिया कि क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो बेटा तैयार किए